हेलो बच्चों, तो मैट्रिक परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं गणित का। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके पहले 1 से 33 तक क्वेश्चन बता दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आकृति में PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं। देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं, कुछ करना नहीं होता है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार है कि PA बराबर 8। देखिए यहाँ पर PA बराबर क्या दिया है, 8 दिया है। अब यहाँ पर कह रहा है ये APB 60 डिग्री है। देखिए 60 डिग्री दिया हुआ है, तो स्पर्श रेखा PB की लंबाई होगी। तो PB की लंबाई पूछा है, तो PA जब 8 है तो PB कितना होगा ये निकालना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है। ठीक है, PA जो है PB के बराबर होता है, तो इसलिए जब ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर 8 ए ऑप्शन में दिया है, सही हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल होगा। जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, जैसे एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, तो उसका क्या होगा रैखिक समीकरण का हल। तो एक हल होगा, केवल एक हल या एक अद्वितीय हल लिखा होता। तो यहाँ पर कह रहा है कोई हल नहीं, अनेक हल, दो हल, क्या होगा केवल एक हल। ठीक है, तो एक हल सही है। यहाँ पर कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, सदैव समान रहता है। यह बात किसने कहा था, तो ग्रीक गणितज्ञ है। ग्रीक गणितज्ञ कौन बताए थे, थेल्स। ठीक है, थेल्स ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। चक्रीय चतुर्भुज होता कैसे है, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं। एक वृत्त के अंदर एक जो चतुर्भुज होता है, मान लीजिए चतुर्भुज किसी प्रकार का हो, आयत हो, वर्ग हो, कोई भी हो, वृत्त के अंदर में अगर जो चतुर्भुज होता है उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, और इसके समूह कोण देखिए, ये जो मान लीजिए A है, B है, C है, D है, तो A और C कोण A प्लस कोण C ये जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, और कोण B प्लस कोण D ये भी 180 डिग्री के बराबर होगा। और इन दोनों कोण को हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। ये इस पर ताकेगा, इसको सम्मुख बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है इस पर देखेगा, दोनों का मुख एक ओर है, इसी को बोलते हैं हम सम्मुख। तो कह रहा है यहाँ पर सम्मुख कोणों का योग। तो सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो गोले के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 हो तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा। मान लीजिए परीक्षा में आ गया, तो आप क्या कीजिएगा, गोला का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो आयतन दिया हुआ है उसका हम लिख लेते हैं 125, अनुपात मतलब बाटा 27। ठीक है, अब है निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले इसका हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो अनुपात में, गोला का अनुपात में क्या होता है, इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, अब बाटा 4/3 पाई आर क्यूब करेंगे तो 4/3 पाई खत्म हो जाएगा, यानी आर क्यूब बच जाएगा। तो ये बड़ा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम बड़ा आर दे देंगे, आर क्यूब बटा छोटा आर क्यूब। क्यूब इधर से हटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, इधर आके रूट हो जाएगा, और क्यूब इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 × 25, 25 × 25 25 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर तितरी के 9 9 तिया 27, यानी कि आर बटा आर, यानी कि छोटकी आर आ गया 3 और बड़की आर आ गया 5। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात तो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बाटा 4 पाई आर स्क्वायर, यही हमको निकालना है। तो 4 पाई कट जाएगा, तो
बड़की यार यानी कि 25 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 25:9। 25:9 यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर x तो सेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा का बिल्कुल उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो सेक कॉस थीटा बराबर x है तो बाटा में क्या हो गया, 1 हो गया। तो सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है तो 1/x हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन सही है, ठीक है। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0, 6, 4-1 हो तो त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का निर्देशांक। देखिए केंद्र का निर्देशांक निकालना है तो आपको फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 + x3/3 और एक होता है y1 + y2 + y3/3, ठीक है। ये सूत्र होता है। तो इतना कुछ करने की जरूरत है, ये आपको पता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 बाटा में 3 कर देना है, 3 से भाग कर देना है। देखिए कैसे करेंगे हम, इसी पर कर देंगे। देखिए x1 x2 x3 ये तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 0 2 होगा और 4 6 होगा, 6 बटा क्या हो जाएगा 3, 6/3 यानी कि 6/3 होगा तो 3 दूनी का हो जाएगा 6, यानी कि 1 आ गया 2, ठीक है। फिर हम दूसरा जोड़ेंगे y1 y2 y3 तो 4 6 10 और यहाँ पर -1 है तो 10 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 9, 9/3 9/3 तितरी के 9, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा 3 2 3। देखिए 2 3 किस में है, बी में है, 2 3, ठीक है। 41 क्वेश्चन, इन पद वाले एपी का योग इतना है तो 6वां पद है। देखिए 41वां, जैसे इसको निकालना है तो क्या करना है, इन पदों का योग दिया है, ठीक है, एपी के। तो एसएन बराबर दिया है n² + 2n, ठीक है, और यहाँ पर +1 दिया है। तो हम सबसे पहले पहला पद, एक पदों का योग, 2 पदों का योग हम निकाल लेंगे। देखिए मान लीजिए कि हम n बराबर 1 रखते हैं तो 1 हो जाएगा, एसएन n की जगह पर क्या होगा 1, तो 1² + 2 × 1 + 1, ये कितना आ जाएगा 1 2 और 1, तो 1 2 3 1 4 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम n बराबर 2 रखते हैं तो क्या होगा 2² + 2 × 2 + 1, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 8 1 9, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। S3 अगर मान लीजिए निकालते हैं तो ये हो जाएगा तितरी के 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 6 15 1 16, ठीक है, 9 6 15 1 16, इतना हो गया। अब हमें A1 निकालना है। मान लीजिए A1 कितना होगा, S1 के बराबर होगा क्योंकि एक पद का योग, यानी A1 A। अच्छा A2 कितना होगा, इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो A2 हो जाएगा, क्योंकि AP हमारा कैसे होता है A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से जाता है, ठीक है। तो A1 का मान हो गया 4, A2 कितना हो गया 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग दिया है 9, तो यहाँ पर मतलब 2 पद A1 और A2 दिया है 9, तो A1 हो गया 4, तो A2 कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो A3 6 होना चाहिए, तो 2 पदों का योग दिया है 9, ठीक है। तीसरा पद हमको निकालना है, तो प्रथम 2 पद का योग दिया है 9, तीसरा पद हमको निकालना है और 3 पद का योग दिया है 16, तो 16 में से 9 को कम कर देंगे, तो 16 में से 9 कम करेंगे तो 9 7 16, यहाँ पर बच रहा है 7, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है A1 A2 A3, यहाँ पर आपका जो सारबंतर है जो D है बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए सारबंतर निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 5 - 4 घटेगा तो 1 आएगा,
या इसमें से घटाने पर आएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस प्रिंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ना हो तो ये सही हो सकता है, ठीक है। एक नहीं रहेगा तो ये सही हो जाएगा। देखिए अगर एक नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे, एक नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 आ जाएगा, पहला पद 3 आ जाएगा तो दूसरा पद क्या आएगा, दूसरा पद आ जाएगा आपका 5, दूसरा 5 आ जाएगा और तीसरा पद आ जाएगा 15 में से 8 गया, 8 7 15 यानी 7 आ जाएगा। ये देखिए इसका जो है 2 अंतर आ रहा है, यानी कि डी बराबर आ जाएगा 5 - 3 बराबर 2 या 7 - 5 बराबर 2, यानी कि सार अंतर कम से कम 2 निकाल कर देख लेना चाहिए, ठीक है। एक से नहीं सोचना चाहिए कि एक निकाल लें, 2 निकालना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर हम निकाल लेते, ये नहीं निकालते, A3 का मान नहीं निकालते तो फिर यहाँ पर गलती का चांस था। तो इस प्रकार से वो जो है आपका क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर +1 नहीं होगा। अब यहाँ पर ये सही आ रहा है तो D बराबर आ गया 2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 6वां पद। तो 6वां पद का मतलब क्या होता है, 6वां पद का मतलब होता है A + 5D। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं। A का मान है 3 और 5 और D का मान है 2, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 13 आंसर आ जाएगा। तो अगर 1 + 1 ना हो तो इसका 13 सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो एक प्रमेय होता है कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मान लीजिए एरिया त्रिभुज ABC है और एक है एरिया त्रिभुज PQR, ठीक है। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर मान लीजिए AB² बटा PQ², संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी भुजा दिया हुआ है। तो भुजा क्या दिया हुआ है 3 और 5, तो 3² हो जाएगा और 5² हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकल जाएंगे, यानी कि 3 के 9 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, यानी 9:25। तो 9:25 आ जाएगा, 9:25 सी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। बिंदु 4 - 1 और बिंदु 2 3 के बीच की दूरी होगी। देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसको बना लेंगे। देखिए करना क्या होता है, मान लीजिए कोई बिंदु है A और एक B है, तो AB की दूरी हो जाता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए आपको करना क्या है, ये तो हम पूरा सूत्र लिख दिए। आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटा देना है, घटाइएगा तो -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर करना है प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 में से 4 को घटाइएगा, तो 3 में से 4 को घटाइएगा और पहले से -1 है तो +1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, यानी कि √20 आ जाएगा, ठीक है। √20 यहाँ पर कोई नहीं है तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 × 2 × 5, 2 दूनी के 4, 4 × 5 = 20। तो 2 के बदले में एक बाहर आता है तो 2 बाहर आया और अंदर क्या फंस गया 5, यानी कि 2√5। तो 2√5 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि समीकरण 2√2y²
प्लस 5y प्लस √2 का विविक्तर क्या होगा। देखिए विविक्तर का क्या होता है, विविक्तर बहुत ही आसान होता है, डी निकाला होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। तो आपको क्या करना है, देखिए b² - 4ac 5 है, b का मान 5 है तो 5² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4ac, 4a, a है आपका ये और c है ये। ठीक है, 2√2 गुना √2, तो आपका आ जाएगा 25 माइनस, देखिए यहाँ पर 25 माइनस क्या हो जाएगा, √2 में √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी के 4, 4 चौका 16, 16 आ जाएगा। ठीक है, 25 में 16 गया 9 आएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, यानी विविक्तर 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या करें, विविक्तर बराबर होगा, तो विविक्तर आपका डी का मान यानी डी पूछा है तो डी बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 आपका ए ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु 3 4 माइनस 3 8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निशान। देखिए मध्य बिंदु का निशान कहेगा ना, तो देखिए शुरू वाला दोनों जोड़ देंगे, तो शुरू वाला दोनों जोड़ेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि -3 है और +3 है तो 0 आ जाएगा। आज 0 बाटा क्या करेंगे 2, तो 2 करेंगे चाहे नहीं करेंगे, 0 बाटा में कुछ भी हो तो आपका 0 ही आएगा। तो देखिए शुरू में क्या है 0 आएगा तो जो सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 0 है और इसमें भी 0 है, लेकिन दोनों में से कौन होगा अभी क्लियर नहीं होगा। अब फिर ये जो बाद में वाला दोनों है उसको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 8, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 और 4 12, 12 को 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 6, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे फटाफट देख लेते हैं। एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पास से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई। देखिए कितना सिंपल है, देखिए एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये 30 डिग्री के कोण पर है और ये कितना है 21 मीटर। ठीक है, यानी कि हमें tan निकालना है 30 डिग्री। तो अगर मान लीजिए tan 30 डिग्री निकालिएगा तो h बटा क्या हो जाएगा 21, क्या है कि लंब बटा क्या होता है आधार। तो √30 का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा h बटा 21, यानी कि h बराबर हो जाएगा 21/√3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 21/√3 आ गया। अब इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21√3 अब बाटा हो जाएगा 3, 3 7 21, यानी कि 7√3 आ जाएगा। 7√3 आपका सी ऑप्शन में है। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त है वो कैसा होगा, तो भिन्न भिन्न त्रिज्या रहेगा। मान लीजिए इसके एक का 2 है, एक का 4 है, तो मान लीजिए 2 वाला ये है, 4 वाला थोड़ा बड़ा होगा, तो क्या होगा सर्वांगसम समरूप, सर्वांगसम समरूप दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है समरूप होगा, क्योंकि दोनों का रूप एक जैसा है, तो ये इसको हम समरूप बोलते हैं। ठीक है, और बराबर त्रिज्या रहेगा तो उसको सर्वांगसम बोलेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कौशिक थीटा 5/3 तो कॉट थीटा, तो देखिए कौशिक थीटा 5/3 है, तो मान लीजिए साइन थीटा निकालना होगा तो क्या होगा 3/5 होगा, और जब 3/5 होगा तो ये लंब बटा कर्ण हो गया। तो जब लंब बटा कर्ण है तो ये जब ये कर्ण है और ये लंब है तो आधार कितना होगा, तो आधार हो जाएगा आपका क्या 4 आ जाएगा, क्योंकि आधार 4 क्यों आएगा 5 5 25 3 के 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, कॉट निकालना है हमको, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। ठीक है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा लंब। तो यहाँ पर आधार है 4 और लंब कितना है, लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब 3 है। ठीक है, तो 4/3 समझ गए। तो यहाँ पर 4/3 डी ऑप्शन में है, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो EF का मान निकालना है। देखिए दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं।
मान लीजिए ये समरूप त्रिभुज है ए बी सी, और यहाँ पर दूसरा जो त्रिभुज है ये है डी ई एफ सी, थोड़ा इधर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 2AB बराबर DE, दिया है 2AB बराबर DE, 2AB बराबर DE। तो AB इधर लाएंगे तो बाटा में आ जाएगा AB, ठीक है। और यहाँ पर बाटा में क्या आ जाएगा 1, तो AB बराबर 1 है। यहाँ पर देखिए AB बराबर क्या आ गया 1, और DE बराबर 2 आ गया, यानी DE बराबर क्या आ गया 2। समझ गए बात। अब क्या पूछा है, BC बराबर 8, देखिए BC बराबर 8 है, तो EF, अब बताइए ये 1 है ये 2 है, ये 8 है तो कितना होगा 16 होगा, तो EF बराबर 16 हो जाएगा आपका 16, देखिए ए ऑप्शन में है, ठीक है। इस प्रकार निकालते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, यानी कि थीटा बराबर आपका क्या है P है, और त्रिज्या बराबर R है, यानी R बराबर R है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है P बटा, अच्छा त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं। त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए P बटा 360 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर क्या है 2 पाई आर दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 पाई आर स्क्वायर दिया है, लेकिन यहाँ पर 720 दे दिया है, ठीक है। तो 720 दे दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे और इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो ये आराम से 36 दूनी 72, यानी 720 आ जाएगा ये वाला, और ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा, दोनों का निकल जाएगा, नहीं सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 52 क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, और उसी प्रकार से ये जो है क्वेश्चन बनेगा। 52 क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। इसका ट्रिक भी मैं बताया था। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, देखिए अशांत आवर्ती का नियम होता है कि उसके हर में 2 या 5 होना चाहिए, 2 या 5 या दोनों, उसके हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों होना चाहिए। तो देखिए पहले हम कटा कर देख लेते हैं, कोई भिन्न कटने वाला नहीं है, तो इसके हर में क्या आएगा 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, और 5 गुना 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 3 12, यानी कि 2 गुना 3, यहाँ पर 3 देखिए आ गया, तो यहाँ पर ये क्या होगा अशांत आवर्ती, और तीनों जो है शांत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेडियन में दिया हुआ है 54 क्वेश्चन नंबर, पाई बटा 4 है, तो पाई बटा 4 अगर कोण में दिया जाए, इसका कहेगा कितना कोण होगा, तो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या है, इनमें से देखिए ये जो है अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये जो है अपरिमेय संख्या होगा, इसको हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। चलिए समांतर श्रेणी इतना का सारबंतर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, टर्म 2 में से टर्म 1 को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, 5/3 में से 1/3 को घटा देंगे, देखिए 5/3 में से 1/3 को घटा देना है, ठीक है। तो घटा देंगे तो 3 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो 5 - 1 हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 4/3, 4/3 देख लेते हैं किस में है, बी में है। चलिए आगे बढ़े, कह रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर सर्वांगसम और समरूप दोनों दिया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC, तो इसमें से क्या होगा, तो देखिए हम पहले इसको निकाल कर देखते हैं। AD लंब BC, त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं,
मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है ए बी सी और यहाँ पर ए डी लंब दिया है, ए डी लंब, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए डी लंब दिया है, किधर गया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ए डी लंब बी सी, तो ए डी लंब बी सी है, ठीक है। चूँकि ए डी लंब बी सी है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, ये पाइथागोरस प्रमेय पर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर सब में है, तो ए डी स्क्वायर, तो मान लीजिए हमको ए डी स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, या ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर और ये दोनों जुट जाएगा, तो ए डी स्क्वायर प्लस, अब इसको हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ना है तो बी डी स्क्वायर लिखेंगे, बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर तो लाना है, तो बी डी स्क्वायर को अगर हम बी डी स्क्वायर को लिखना चाहें तो बी डी जो है बी सी बटा 2 के बराबर है, बी सी बटा 2 के बराबर है, क्योंकि ये बी सी के आधा है बी डी, ठीक है। तो जितना बी सी है उतना ए बी है, जितना बी सी है उतना ए बी है, तो हम ए बी बटा 2 लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी बटा 2 लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बटा 4 बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, घटेगा तो, ठीक है, बराबर 4 को उधर ले जाते हैं तो 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये आंसर हो जाएगा, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, 3 ए बी स्क्वायर बराबर 4 ए डी स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 58, समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान हो तो पहले हम डी निकाल कर देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले डी निकालते हैं इसका, तो डी निकालेंगे तो क्या होगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 स्क्वायर माइनस 4 ए सी, 4 के हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 16 माइनस 4। अगर के मान 4 रखते हैं तो ये 16 बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4 से बड़ा होना चाहिए, के का मान 4 से बड़ा होना चाहिए, के बड़ा होना चाहिए 4 से, के बड़ा होना चाहिए 4 से, ठीक है। सॉरी, के छोटा होना चाहिए 4 से, बड़ा अगर के हो जाएगा, अगर यहाँ बड़ा हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 16 माइनस में आ जाएगा, तो 4 से छोटा नहीं हो जाएगा, 4 चौका 16 बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो मूल वास्तविक और असमान, यानी असमान मतलब भिन्न, तो के क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए 4 से, ठीक है। के छोटा होना चाहिए 4 से, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, के छोटा होगा 4 से। मान लीजिए यहाँ पर 3 होगा तब ना 16 और माइनस मान लीजिए 3 हो, 3 चौका 12, तो 12 करेंगे, तो जब 12 करेंगे तब ना यहाँ पर जो डी है, डी आ जाएगा 4, ठीक है। जब डी 4 आ जाएगा तो डी जो है बड़ा हो जाएगा से 0 से, तो ये क्या होगा, वास्तविक एवं असमान, ठीक है। यानी के जो है छोटा होना चाहिए 4 से, ये बिल्कुल राइट आंसर है, गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए पी और ए क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, देखिए एक वृत्त है, वृत्त पर इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं क्या है, ए पी ए क्यू, ए पी ए क्यू, ठीक है। और यहाँ पर केंद्र ओ है, केंद्र क्या है ओ। यहाँ पर कह रहा है पी ओ क्यू, ध्यान दीजिए पी ओ क्यू, यहाँ पर ये दिया है 110, ये हम लोग को पता है कि ये होता है 90 और ये होता है 90, ठीक है।
तो एक तरह से ये चतुर्भुज हो गया, तो 90 90 180 और ये दोनों मिलाकर 180 होगा। ठीक है, तो निकालना क्या है, PAQ ये निकालना है पूरा। कभी कभी आधो पूछ देता है इस प्रकार से। ठीक है, तो PAQ पूरा निकालना है। तो 110 है और ये कितना है, इसको निकालना है। तो ये दोनों मिलाकर 180 हो जाएगा। 110 घटा देंगे, कितना बचेगा, 70 बचेगा। 70 डिग्री आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मान लीजिए पूछता कि ये कितना होगा, ये वाला अगर ये पूछता आधा, तो 70 के आधा 35 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पूछता PAO, कोण PAO पूछता तो आपका 35 डिग्री हो जाता है। ठीक है, किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y बराबर 2 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो a और b का मान हम देखेंगे, a1 a2 b1 b2। देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा, a1 बटा a2 बराबर नॉट b1 बटा b2, यही हमको लिखना है। तो a1 बटा a2, तो a1 है यहाँ पर क्या है, k है, और a2 6 है, तो k बटा 6 बराबर नॉट b1। यहाँ पर देखिए b1 क्या है, b1 है -1 और b2 है -2। ठीक है, तो -1 -2 आप समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए kx - y बराबर 2 ऐसे लिख देंगे, फिर लिखेंगे 6x - 2y बराबर 3 है। ठीक है, तो देखिए ये जो मान होता है ये a1 होता है, a1 बराबर k। ये जो मान होता है यहाँ पर एक छिपा हुआ है b1 होता है। ठीक है, तो b1 बराबर क्या है -1, और ये जो होता है c1 होता है, तो उधर हम लोग को जरूरत ही नहीं है। a2 बराबर क्या है 6 और b2 बराबर क्या है -2। ठीक है, तो यहीं हम -1 -2 रख दिए हैं और k बटा 6 रखे हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो 2k बराबर नॉट हो जाएगा 6, 3 गुना करेंगे तो k बराबर नॉट क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 से कट जाएगा 3 बार में। k बराबर नॉट 3, k बराबर नॉट 3, यहाँ पर c हो जाएगा। यहाँ दिया है साइन थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर दिया है लंब बटा कर्ण, तो जब लंब बटा कर्ण दिया है तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √4² माइनस 3², तो 4 का 16 माइनस 3 के 9, यानी कि √, क्या आ जाएगा 7। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 अब बटा में कर्ण, कर्ण कितना था 4, √7/4। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद इतना का शून्यक। शून्यक देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। देखिए क्या करना है आपको, x² बराबर कर देना है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, स्क्वायर हटाएंगे तो √, में आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस √, में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस में √, में यहाँ पर 15 है, बी ऑप्शन। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, छेदक रेखा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं छेदक रेखा। मान लीजिए कि ये वृत्त है और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं, इस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा, इसमें छेदक रेखा नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब इस प्रकार से प्रतिच्छेद कह रहा है, बिल्कुल मैंने छेद कर दिया, तो उसको हम छेदक रेखा बोलेंगे। इसमें छेदक रेखा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे ये कहता कि 2 बिंदुओं को 2 वृत्त में विभाजित करेगा वह रेखाखंड 2 बिंदु से, तो उसको हम बोलते हैं जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा। लेकिन प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, बिंदु 4 3 और 1 - 1 के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी देखिए अभी
हमने बताया कि बीज की दूरी कैसे निकाला जाता है, तो आप इसको भी बनाकर कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये शंकु है तो ये तिर्यक ऊंचाई है, यानी कि ये 10 दिया हुआ है और इसका जो है त्रिज्या दिया है कितना है 7 है, तो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 और एल का मान है 10, तो 7 कट जाएगा, ठीक है। जब 7 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 22 में 10 से गुना करेंगे तो 220 आ जाएगा, तो 220 सी ऑप्शन में सही है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे वीडियो में मिलेंगे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन लेकर 100 तक। तो तब तक के लिए जय हिंद।